दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की जिसने अपने पराक्रम से अपना नाम, अपनी प्रसिद्धि इतिहास के गहरे पन्नों में जोड़ दी है। हम बात कर रहे हैं मगध सम्राट चंद्रगुप्त की, जो एक महान राजा और सम्राट के रूप में उभरे। ये एक ऐसे सम्राट रहे जिन्होंने अपने बल पर समस्त भारत अपने दम पर जीता। हर राजा इनके एकमात्र नाम से कांप उठता था। वे जितने क्रूर थे उससे कई ज्यादा ये विनम्र भी थे। इनकी इस विनम्रता का वर्णन हम विस्तार पूर्वक करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के बाद एक ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने शांति पूर्वक राज्य की स्थापना की, जो मगध सम्राट के रूप में उभरे। दोस्तों, प्यार एक ऐसा मोह है जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त को भी पढ़ना पड़ा। उस लड़की का नाम हेलेना था, जो सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर की बेटी थी। कई पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि एक दिन जब सम्राट चंद्रगुप्त युद्ध अभ्यास के दौरान सात सैनिकों पर वार करके कैसे उन्हें परास्त कर रहे थे। चंद्रगुप्त के अलावा वह एक सुंदर कन्या और थी जो सिर्फ सम्राट चंद्रगुप्त पर मोहित हो चुकी थी, और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेम कहानी का प्रारंभ हुआ। चंद्रगुप्त को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि राजकुमारी हेलेना उनसे प्रेम करती है। एक दिन जब सम्राट चंद्रगुप्त अपने सैनिकों के साथ नदी के किनारे अपने घोड़े पर बैठे घूम रहे थे, तो उन्होंने दूसरी तरफ एक सुंदर कन्या को देखा, जो और कोई नहीं राजकुमारी हेलेना थी। चंद्रगुप्त भी उस लड़की पर मोहित हो चुके थे। वे राजकुमारी को अपना दिल दे बैठे थे। कुछ समय बाद जब हेलेना के पिता को सैन्य बल की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्ती का सहारा लेकर विरोधी को परास्त कर दिया और युद्ध में विजयी हुए। सेलुकस निकेटर पर चंद्रगुप्त का ये एक एहसान रहा, जिसके चलते सेलुकस निकेटर ने सम्राट से कहा कि आपको कभी भी किसी भी चीज की सहायता की जरूरत पड़े तो तन मन धन से मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तभी बिना कुछ सोचे समझे चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर से कहा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपकी पुत्री हेलेना का हाथ अपने लिए मांगता हूँ। यही हेलेना का हाथ उसके पिता ने सम्राट को सौंप दिया और दोनों का एक साथ विवाह कर दिया। इनकी ये प्रेम कहानी भारतीय और यूनानियों के बीच एक गहरे संबंध की एक अनूठी छाप छोड़ती है, जो आज भी याद की जाती है।